when value of x tends towards a number a. When value of x tends towards a number a and value of function f x tends towards a number L, then this L is called limiting value. And denoted by है ना, इसका आप कैसे डिनोट करोगे? लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू, है ना, ये हो गया. एंड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, for existence, the main condition is left hand limit is equal to right hand limit. It means limit of f(x) where x tends to a minus must be equal to limit of f(x) where x tends to a plus. This is the condition for existence of. So limit का मतलब समझ आ गया? यानी कि जब भी आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप फंक्शन का उस पॉइंट के नियर अबाउट वैल्यू फाइंड कर रहे हो, उस पॉइंट पे एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे हो, है ना. जब आप ये लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप एग्जैक्टली ए पे फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, आप ए के नेबर में इस फंक्शन का वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है वो फाइंड कर रहे हो. क्लियर? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे जो प्रॉब्लम है हम लोग, है ना, वो पूरा लिमिट सीखने के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना. ये जो वन साइडेड लिमिट कैलकुलेट करना है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्लियर, इसको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट. इसमें जो प्रॉब्लम है ना, आप लिमिट का सारा मेथड जान जाओगे तब हम लोग लास्ट में तुम्हारा क्या है, लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग बेस्ट प्रॉब्लम बनाएंगे. अभी से इस टॉपिक का मकसद है कि लिमिट का मतलब क्या होता है, मतलब जब आप लिमिट कैलकुलेट करोगे इसका मतलब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, है ना. तो सिंपल सा आंसर है, लिमिट कैलकुलेट करो मतलब आप इस पॉइंट के नियर अबाउट फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड कर रहे हो. क्लियर? नाउ सो लिमिट का मतलब समझ आ गया. अब थर्ड टॉपिक है तुम्हारा टॉपिक 3, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट. इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट. आप लिमिट को इवैल्यूएट कैसे करोगे? क्लियर? सो किसी भी लिमिट को इवैल्यूएट करना है तो सबसे पहले आप ये देख लो कि वो फंक्शन मीनिंगलेस है कि नहीं. अगर वो मीनिंगलेस नहीं है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर दो, वही क्या हो जाए. इफ फंक्शन एफ एक्स इज नॉट meaningless, if function f(x) is not meaningless,
at point x equal to a, then limiting value of a function f(x) where x tends to a is directly equal to a. अगर मीनिंगलेस नहीं है, अगर कोई फंक्शन इस पॉइंट पे मीनिंगलेस नहीं है, तब तो आप डायरेक्टली एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो, ए पुट कर दो, जो वैल्यू आएगा फंक्शन का वही क्या आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा. क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बोले कि आप निकालो लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर प्लस 16 बाई x प्लस 4, ठीक है, कोई बोले इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालो, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालो, तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन तो 0/0 के फॉर्म में है ही, इस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है वो 0/0 के फॉर्म में नहीं है. इसका मतलब है कि ये मीनिंगलेस नहीं है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ 4 पुट कर दो, 4 स्क्वायर प्लस 16 बाई 4 प्लस 4, इट मीन 16 प्लस 16 क्या रहेगा, 32 बाई 8, दैट मीन्स 4. सो अगर कोई फंक्शन मीनिंगलेस नहीं है किसी पॉइंट पे, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने में कोई टेंशन नहीं है, आप इस वैल्यू को डायरेक्टली फंक्शन क्या कर दो, पुट कर दो, जो वैल्यू आया वही लिमिटिंग वैल्यू हो गया, है ना. yes. लेकिन अगर मीनिंगलेस आ रहा है, if f(x) is meaningless at x is equal to a, then first of all we have to remove, clear, the meaningless form, but if function is meaningless at x is equal to a, then first of all we have to remove the meaningless form using following method. आपको मीनिंगलेस फॉर्म हटाने के लिए बहुत सारे मेथड दिए गए है ना, मीनिंगलेस फॉर्म हटाने के लिए बहुत सारे मेथड दिए गए हैं. क्लियर? हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्लियर है ना. मीनिंगलेस फॉर्म को हटाने के लिए बहुत सारा आपको मेथड दिया गया है ना. जैसे जो मेथड पॉपुलर है, ठीक है, जैसे एक मेथड हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड, क्लियर. सेकेंड है रेशनलाइजेशन मेथड, थर्ड है एक्सपेंशन, फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन, क्लियर. फिफ्थ है लॉपिटल रूल, क्लियर. सिक्स्थ है न्यूटन लेबनीज थ्योरम. सेवेंथ है सैंडविच थ्योरम. सैंडविच का स्पेलिंग मतलब क्या होगा, WICH, सैंडविच थ्योरम. और इसी को तो बोलता है स्क्वीज प्ले थ्योरम. एक हो जाएगा इंटीग्रेशन मेथड. नाइन्थ हो जाएगा इक्विवेलेंस मेथड. So these are some method to remove meaningless form. Clear? These are some method to remove meaningless form. Clear ना?
ना इसमें बहुत सारा तुम जान रहे हो ऑलरेडी, लोअर क्लास में पढ़ चुके हो, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन पढ़ चुके हो, ये दो पढ़ चुके हैं ना। नाउ सो ये सब मेथड से आप क्या करोगे, मीनिंगलेस फॉर्म को पहले हटाओगे एंड देन फिर वैल्यू पुट करोगे। फिर से रिवाइज करते हैं। अगर फंक्शन मीनिंगलेस नहीं है तब तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, वही लिमिट हो जाएगा। अगर फंक्शन मीनिंगलेस आ गया तो आपको इसमें से किसी का यूज करके, है ना, मीनिंगलेस फॉर्म को हटाना पड़ेगा। अब किस फंक्शन में कौन सुटेबल होगा आपको देखना पड़ेगा, तो उस फंक्शन में मीनिंगलेस फॉर्म को हटाने के लिए कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है ना, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो अब हम क्या करें, एक एक करके चर्चा करें। जनरली तुमको किस टाइप का फंक्शन मिलेगा, अलजेब्रिक फंक्शन मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिलेगा, लॉगरिथमिक मिलेगा और एक्सपोनेंशियल मिलेगा। मेनली आपको यही 4 तरह का फंक्शन मिलने वाला है। क्लियर? तो हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन मिलेगा तो क्या क्या ऑप्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिलेगा तो क्या क्या ऑप्शंस है, लॉगरिथमिक में और एक्सपोनेंशियल में क्या क्या ऑप्शंस है। क्लियर? इसी सब मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना, सारे फंक्शन में। सो अब एक एक करके देखते हैं ना, है ना? यस सर। अब एक एक करके देखते हैं, ठीक है। लिखो अलजेब्रिक फंक्शन, है ना, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, है ना। अलजेब्राइक फंक्शन मिलेगा तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन, देखो अलजेब्राइक फंक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, लिखो। फर्स्ट मेथड हो जाएगा यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर ना? ना फैक्टराइजेशन करना सबको आता है ना। एक छोटा सा फैक्टराइजेशन लेते हैं ना, सिंपल फैक्टराइजेशन, एंड देन फिर हम डिफिकल्ट फैक्टराइजेशन लेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, इवैल्यूएट लिमिट x tends to 1 x square minus 3x plus 2 by x square minus 4x and plus minus 5x plus 4। मान लो तुमको ये मिल गया फंक्शन, ये लिमिट मिल गया। क्लियर? ये किस टाइप का फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। क्लियर? सबसे पहले आप चेक करो कि जो दिया गया फंक्शन है वो इस पॉइंट पर मीनिंगलेस है कि नहीं है। सबसे पहले आप ये चेक करो। तो एक्स की जगह यहाँ पे 1 पुट करो, इस जगह पे क्या पुट करोगे, 1। सो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 3 और प्लस क्या हो जाएगा 2, है ना, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4। तो ये ध्यान दो, 1 प्लस 2 हो गया 3 माइनस 3 0 आ गया, बाई 0 आ गया। मतलब ये 0 बाई 0 का फॉर्म है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट इज इक्वल टू 1 नहीं पुट कर सकते हैं, आपको मीनिंगलेस फॉर्म क्या करना, घटाना होगा। सिंपल सा बात है, x जब आप 1 पुट कर रहे हो तो 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। जब हम x इक्वल टू 1 यहाँ 1 पुट कर रहे तो 0 आ रहा है, मतलब x माइनस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। आप 10th क्लास में फैक्टर थ्योरम पढ़े हो ना, लिमिटर ऑफ फैक्टर थ्योरम। यस सर। x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे यदि किसी फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब कि x माइनस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है, x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है। इसका मतलब ये जो x माइनस 1 जो कॉमन फैक्टर है ना, वही पूरे फंक्शन को मीनिंगलेस बना रहा है। 0 बाई 0 के लिए ये फैक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ना। इसको रिमूव करना होगा, तो कैसे रिमूव करोगे, ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन से। लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको फैक्टराइज करो, है ना। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं पता है ना, स्प्लिटिंग मेथड से।
क्वालिटी काउंट कैसे करते हैं? स्प्लिटिंग मेथड से। तो क्या डायरेक्ट फैक्टराइजेशन लिखते हैं? इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा ये, है ना? तो सब कुछ इसका फैक्टराइजेशन याद करो। यस सर। इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 हो जाएगा। हुआ? ना कॉमन फैक्टर कौन है? x माइनस 1। आप ध्यान से, तो यही पूरे फंक्शन को 0 by 0 में कन्वर्ट कर रहा है। ये तो 0 है नहीं, ये 0 है नहीं, तो ये कैंसिल करो। ये कैंसिल कर सकते हैं कि कर सकते हैं वो? x टेंस टू 1 है, मतलब x एग्जैक्टली 1 नहीं है। इसका मतलब है कि ये एग्जैक्टली 0 नहीं है। 0 के करीब कोई वैल्यू होगा, बट एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो जब ये एग्जैक्टली 0 नहीं है तो कैंसिल कर सकते हैं। नॉन जीरो फैक्टर को नहीं कैंसिल कर सकते, कर सकते हैं इसको कैंसिल। तो कैंसिल करने के बाद क्या बचा हम लोगों का? लिमिट x टेंस टू 1। क्लियर? x माइनस 3 x माइनस 2 बाई क्या बच गया? x माइनस 4। ये बचा। जब तक आप लिमिट नहीं निकाल रहे तब तक ये आपको लिमिट लिखते जाना है। अब इसके बाद क्या है कि ये फंक्शन मीनिंगफुल आ गया। अब आप पुट करोगे x इक्वल टू 1 पे 0 by 0 नहीं आएगा ना। नाउ यू कैन फाइंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्टली। 1 minus 2 by 1 minus 4. That means answer is minus 1 by minus 3. Answer is 1 by 3. है ना? यस। इसका मतलब जैसे जैसे x का 1 के क्लोज जाएगा, वैसे वैसे इस फंक्शन का जो वैल्यू है किसके क्लोज जाएगा? 1 by 3 के क्लोज जाएगा। क्लियर? नाउ अब हम लोग करते हैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट सर। हाँ। Evaluate limit x tends to 2 x to the power 6 minus 24 minus 24x minus 16 divided by x cubed plus 2x minus 12. Here? Yes. Now we have to find limiting value of this function. Here, first of all check whether it is meaningful or meaningless. Here, first of all check whether the function is meaningless or meaningful. Clear ना? चेक करो इसको। x अगर आप 2 पुट कर रहे हो तो 2 to the power 6 क्या हो जाएगा? 64। यस। 2 to the power 6 क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। माइनस 24 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 48 हो जाएगा। माइनस 16 बाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 8 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 12। सो न्यूमरेटर क्या हो गया? 64 और ये भी क्या हो गया? 64। सो 0 आ जाएगा। Yes. ये भी क्या है? 0। द गिवन फंक्शन इज 0 by 0. 0 by 0 फॉर्म। मीनिंगलेस है, Yes sir. है ना? अच्छा, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है 0 by 0 की? X to the power 3. नहीं, x टेंस टू क्या है? 2 है ना? इसका मतलब कि, है ना? इसका मतलब कि x माइनस 2 टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर है ना x माइनस 2 वही रिस्पॉन्सिबल है। है ना? ये जो है पूरे फंक्शन को 0 by 0 में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपको x माइनस 2 को क्या करना होगा? कॉमन निकाल के कैंसिल करना होगा। तो x माइनस 2 को अगर इससे कॉमन निकालना तो क्या करना होगा? फैक्टराइज करना होगा, है ना? यहां से x माइनस 2 को अगर बाहर निकालना है तो क्या करना होगा? फैक्टराइज करना होगा। यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए आप स्प्लिटिंग मेथड यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। Splitting method is a special case, a special method to evaluate factorize what? Quadratic function. वो कोई जनरल मेथड नहीं है। स्प्लिटिंग मेथड जनरल मेथड नहीं है। फैक्टराइज करने का जनरल मेथड क्या है? फैक्टर थ्योरम, है ना? फैक्टराइज करने का जनरल मेथड क्या है? फैक्टर थ्योरम। आप 10th क्लास में थ्योरम पढ़े हो ना? फैक्टर थ्योरम, ये फैक्टराइज करने का जनरल मेथड है ना? मतलब इस मेथड से आप सारे को फैक्टराइज कर सकते हो। नाउ फैक्टर थ्योरम से अगर फैक्टराइज करना है तो देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना होगा? एक ऐसा नंबर पता करना होगा जिसको पुट करने पे क्या है? 0 आएगा। तो तुम लोग ऑलरेडी मालूम चल गया है, तो पुट करने से 0 आ रहा है।
अच्छा इसका अब यहाँ तुमको x माइनस 2 को बाहर निकालना है तो 2-3 मेथड है ना? 2-3 मेथड है। एक तो है कि आप क्या करो, x to the power 6 minus 24x minus 16 को आप x minus 2 से डिवाइड कर दो। एक तरीका ये है, इसमें से हमको x minus 2 को बाहर निकालना है, इस फैक्टर को बाहर निकालना है, तो अगला फैक्टर क्या होगा, जो रेस्ट फैक्टर है वो क्या होगा। इसमें से जब हम लोग x minus 2 को बाहर निकाल देंगे तो जो रेस्ट फैक्टर है उसका वैल्यू क्या होगा, है ना? उसको पता करने का 2-3 तरीका है। एक तो तरीका है कि आप डिवाइड कर दो, है ना? अच्छा, डिवाइड करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, 2 ऑप्शन है, या तो आप लॉन्ग डिवीजन करो या शॉर्टकट डिवीजन करो, है ना? आप लॉन्ग डिवीजन पढ़ा होगा तुम्हारे आप लोअर क्लास में, है ना? एक तुम्हारा शॉर्टकट डिवीजन भी है, न्यूटन का सिंथेटिक डिवीजन मेथड, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। या सबसे बेस्ट मेथड अंदर क्या है ना? बैलेंसिंग मेथड है। सबसे बेस्ट मेथड तुम्हारे लिए पड़ेगा बैलेंसिंग मेथड। ये सब मेथड तुमको अलग से काम करना होगा ना। सबसे बेस्ट मेथड है बैलेंसिंग मेथड, है ना? बैलेंसिंग मेथड के लिए थोड़ा सा शुरू में तुमको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप उसको सीख जाते हो तो बहुत इजी है। देखो हम लोग बैलेंसिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक टर्म में x माइनस 2 लाना है, तुमको हर एक टर्म में क्या लाना है, x माइनस 2, और साथ में टर्म को बैलेंस भी रखना है। मतलब जो ओरिजिनल टर्म है ना तो वो घटना चाहिए ना वो बढ़ना चाहिए। जब कैसे करेंगे, अगर ये बैलेंसिंग मेथड अगर तुमको समझ में नहीं आएगा तो फिर हम दूसरा मेथड की हो जाएंगे, ठीक है ना? देखो बैलेंसिंग मेथड में क्या करना है, हर एक टर्म में x माइनस 2 लाना है और टर्म को बैलेंस भी रखना है। सबसे पहले इस टर्म में x माइनस 2 लाना है, क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या करो, पावर को 1 कम कर दो, 5 कर दो, और मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे, x माइनस 2 से कर दिए। अब देखते टर्म बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x to the power 6, ये टर्म बैलेंस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, -2 x to the power 5 आएगा। न्यूमरेटर में x to the power 5 में कोई टर्म ही नहीं है, ये टर्म है, ऐसा टर्म नहीं है। इसका मतलब कि हमको टर्म को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये माइनस है ना, प्लस करना होगा, 2x to the power 5 ये करना होगा, है ना? ये टर्म भी बैलेंस हो जाएगा। अब एक ये नया टर्म बन गया, अब एक क्या बन गया, इसमें भी x माइनस 2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पावर को x यहाँ से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 4 कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर दिए किससे, x माइनस 2 से। अब देखते हैं तुम्हारा कि टर्म बैलेंस नहीं बैलेंस है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर क्या आएगा, 5 आएगा, 2x टू द पावर 5, वो तो ऑलरेडी बैलेंस था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2x टू द पावर 5 आएगा ना, तो ऑलरेडी बैलेंस था। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा, 4x to the power -4x टू द पावर 4, ये टर्म भी है ही नहीं न्यूमरेटर में, मतलब इसको बैलेंस करना होगा। तो प्लस में क्या कर देते हैं, 4x टू द पावर 4, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब एक नया टर्म बन गया, है ना? तो इसमें भी x माइनस 2 होना चाहिए। तो पावर को यहाँ पे क्या कर दो, 3 कर दो, और मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 2 से। सो 4x टू द पावर 4 तो बैलेंस ही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा, -8x टू द पावर 3, ये टर्म ऊपर में है ही नहीं, है ना? तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, +8x टू द पावर क्या कर देंगे, 3 कर दिए। अब ये भी एक नया टर्म बन गया, है ना? तो इसमें क्या कर दिए, पावर 2 मल्टीप्लाई कर दिए x माइनस 2 से। सर 8x2 तो ऑलरेडी बैलेंस है, ये कितना हो गया, -16x², आपका आ गया -16x², ऊपर में कहीं पे है ही नहीं -16x², मतलब बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, +16x², उसमें भी आना चाहिए x माइनस 2, तो x करके कर दो x माइनस 2। तो 16x² ऑलरेडी बैलेंस था, माइनस कितना आ रहा है, 32x, बट ऊपर में देखो x का टर्म कितना है, -24x, आपका आ रहा है -32x, आना कितना चाहिए था, -24x आना चाहिए था। तो बताओ यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे कि माइनस करोगे, प्लस करोगे, कितना करोगे, 8x करोगे, तब जाके बैलेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, +8x यूज करेंगे। अब ये भी एक नया टर्म बन गया, तो इसमें भी x माइनस 2 चाहिए ना। अब x के पावर को तो कम नहीं कर सकते हो, तो क्या करोगे आप, 8 को ही कॉमन ले लो, x माइनस 2, 8x तो बैलेंस था ही, लास्ट में क्या है, -16 क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना। अब सेम काम करो तुम्हारे क्या, डिनोमिनेटर में,
डिनोमिनेटर के हर एक टर्म पे क्या लाना है? x माइनस टू 2 लाना है। तो यहाँ पे क्रॉस टू लो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ले लिए तो क्या गया? x माइनस 2। तो एक्स क्यू तो बैलेंस है, यहाँ पे कितना आ गया? टू एक्स माइनस 2x स्क्वायर। बट यहाँ पे कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, नहीं कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है इसका मतलब बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्लस प्लस 2x स्क्वायर। अब प्लस 2x स्क्वायर एक नया टर्म बन गया, तो इसके पावर को कम कर दो और मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 2x स्क्वायर, तो बैलेंस ही है Yes. माइनस 4x। Yes. आ रहा है माइनस 4x, लेकिन हमको लाना है कितना? 2x. प्लस 2x। प्लस 2x करते यहाँ ऐड करेंगे, ऐड की सब्ट्रैक्ट? ऐड ऐड करेंगे, कितना ऐड करोगे? प्लस 6 है प्लस 6x। सब ऐड ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो प्लस कर दिया 6x, लेकिन अब ये नया टर्म बन गया है ना। अब इसका पावर तो कम नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ x माइनस 2 ले लिए, तो लास्ट में देखो माइनस 2 क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो ये एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा, तो ये सबसे आसान पड़ेगा तुम्हारा, बैलेंसिंग मेथड सबसे आसान पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है? हाँ सर क्लियर? अदरवाइज तुम चाहो तो डिवाइड करके काम कर सकते हो, क्लियर? लेकिन डिवाइड करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, है ना। आप अलग से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आप यहाँ क्या करोगे? कॉपी करोगे। एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी है, तुम चाहो तो वो भी कर सकते हो। x माइनस 2, क्लियर? यहाँ पे क्या बच जाएगा? x का पावर 5 2x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8 एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। यही x माइनस 2 तुम्हारे पूरे फंक्शन को 0 बाई 0 में कन्वर्ट कर रहा था, मतलब यही क्या था? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था। इसको आप क्या कर दो? कैंसिल कर दो ना। अब आपका फंक्शन क्या हो गया? मीनिंगफुल हो गया, है ना। अब डिफाइंड हो गया, आप काउंट एक्स इक्वल टू डायरेक्टली क्या कर सकते हो? पुट कर सकते हो। तो यहाँ 2 पुट कर दो, क्या जाएगा? 2 टू द पावर 5 32 प्लस 2 टू द पावर 4 16 16 into 2 32 प्लस 2 to the power 3 8 8 into 4 32 प्लस ये भी 32 आ जाएगा ना। तब 32 प्लस 8 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 to the power 4 प्लस 4 प्लस 6। So 1 2 3 4 5 यानी 160 and plus 8 168 by 14 से कट जाएगा ना। 14 1 जब 14 2 14 हाँ सर 12 है तो 12 हो गया। यस सर